गोली के दम पर अब क्रांति लाएगा समाज में? गोली के दम पर नहीं, गोली उठाने के लिए मजबूर किया प्रशासन ने, विकल्प नहीं छोड़ा। ये उसके अंदर एक सच्चाई था। जिस टाइम जमानिया में बाढ़ आया था उस टाइम वो हीरो की तरह काम किया था। आज वो पिस्तौल उठा लिया तो आतंकवादी ने। का मामला ठंडा हो गया है, राजगुरु का मामला ठंडा हो गया है, सुखदेव का ठंडा हो गया है। जिनको ही गलत फैमिली पाले हुए हैं उनको कह दीजिए कि भाई आपके पास बुद्धि भ्रष्ट हो गया, ये मामला मरता नहीं है, ये और जिंदा होगा, बढ़ते जाए। ऐसा बिहार में माइका लाल जो भ्रष्टाचार का आवाज न उठाए, इसीलिए उनको मरवाया गया। अगर वो बनिया रहता, अगर वो रविदास रहता तो हाईलाइट मुद्दा। अरे तिवारी तो तू 1% है, तो काहे इतना हाईलाइट हो रहा है? अब सवाल तिवारी का, बनिया का, यादव का नहीं, हमारा सिर्फ वो बिलौटी में नहीं बनेगा, भारतवर्ष के और अन्य प्रदेश में भी बनेगा, लिख लीजिए। देखिए, इस वक्त भरत तिवारी के स्मारक के लेकर जो है लगातार विवाद घिरता जा रहा है। सीओ का कहना है कि भरत तिवारी का स्मारक अब नहीं बनेगा, एनओसी नहीं उनके पास। देखिए, सब बनेगा, सब मिलेगा, समय आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। अभी ताज़ा घाव है, कोशिश कर रहे हैं लोग, सब सफल नहीं होंगे। बनेगा जैसे बने, उनके एनओसी के द्वारा बने, बिना द्वारा बने, जमीन किन के बने, जनता तैयार है, बनेगा। और स्मारक सिर्फ वो बिलौटी में नहीं बनेगा, भारतवर्ष के और अन्य प्रदेश में भी बनेगा, लिख लीजिए। लेकिन आपके नज़र में अगर बात करें, जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है गुंडा कह रहे हैं, कुछ लोग हीरो कह रहे हैं, आपके नज़र में क्या थे? देखिए, रामकृष्ण परमहंस कहे थे कि जितनी मत उतनी पथ। हम क्रांतिकारी को क्रांतिकारी के चश्मा से देख रहे हैं, कोई गुंडा के चश्मा से देख रहे हैं, खुद गुंडा होंगे। कहना है कि गोली के दम पर अब क्रांति लाएगा समाज में? गोली के दम पर नहीं, गोली उठाने के लिए मजबूर किया प्रशासन ने, विकल्प नहीं छोड़ा। उनको मर्डर कर दूंगा तो हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, मेरा कानूनी अधिकार है, हम उठा सकते हैं। सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगे, हमको अभी कोई मार रहा है, हम उसमें जायज हथियार है कि नाजायज हथियार देखेंगे। लेकिन हमारे पास जो हथियार रहेगा उससे मैं लड़ाई करूंगा। लेकिन कहा जा रहा है बाद में देखा जाएगा, वो कोर्ट समझे। जो उनके पास हथियार था वो अवैध था, वो आया कहाँ? अब था क्या था, वो जांच की विषय है। वैध है कि अवैध है, हम यहाँ से कैसे कह दें? लेकिन किसी के पास यदि हथियार है, डंडे है, कोई उसको जान मारने आया तो डंडे से रक्षा करेगा। लेकिन वही एक नागमणि जो है पूर्व मंत्री है, वो कह रहे जैसा सब का बात मत कीजिए। देखिए, हम अभद्र किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, और ना वो मेरा संस्कार है। वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, बाकी जनता सुन रही है, उसका प्रतिक्रिया जनरोष जब उन पर जाएगा उनको समझ में आ जाएगा। क्या लगता है कि बिहार का बच्चा भरत तिवारी बन चुका है, या यह क्रांति लंबी बात सुनिए, बच्चा की बात नहीं, प्रिंसिपल ऑन प्रिंसिपल की बात है। भरत तिवारी ने जो किया अपने समाज के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए किया। इसमें हम कोई जाति पाति की बात नहीं। ये लोग जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि जाति में विभक्त कर दो, आंदोलन बंद हो जाए, तो ये होने वाला है नहीं। लोग का कहना है कि तिवारी है इसलिए ये जो है मुद्दा जो है हाईलाइट हो गया। अगर वो यादव रहता, अगर वो बनिया रहता, अगर वो रविदास रहता तो हाईलाइट मुद्दा। अरे तिवारी तो तू 1% है, तो काहे इतना हाईलाइट हो रहा है? अब सवाल तिवारी का, बनिया का, यादव का नहीं है, सवाल है मुद्दा का। जिस मुद्दा के लिए वो लड़ाई किया है, वह मुद्दा सिर्फ एक जात के लिए नहीं था, हर जाति के लिए मुद्दा था। इसलिए वो सवाल बनिया और इसमें मत बांटिए, जाति में कुछ नहीं होने वाला है। जनता जाग चुकी है, क्रांति आ गया है, अब इसका नतीजा भोगना पड़ेगा। अब 1 साल में भोगिए, 5 साल में भोगिए, 2 साल में भोगिए। लेकिन भरत तिवारी को कुछ लोग आतंकवादी से देखिए, जो आतंकवादी कह रहे हैं उनको शायद जानकारी नहीं है, घटना से अवगत नहीं है। सारा चीज को अध्ययन करके देखिए। आतंकवादी जो होता है ना, वो कभी किसको गोली मार दिया? भरत तिवारी आतंकवादी है? कौन मर गया उसके गोली से? अगर भरत तिवारी गोली चला ही देता पुलिस पर, क्या होगा? आप भ्रष्टाचार कीजिएगा, आपको रोकने जाएगा, आप उसको एनकाउंटर के लिए गोली लेके खिलाड़िएगा। और पुलिस वाला है तो क्या महाराजा है? उसको भी सजा हुआ है, फांसी होगा पुलिस वाले को, होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो आज जो है फैसला, उन्होंने सुनवाई करने से तो रोक लगा दिया। उन्होंने कहा हाईकोर्ट जाइए आप। अरे आप निश्चिंत रहिए, वो प्रोसेस कोर्ट का है, लोअर से अपर, अपर से लोअर, ऐसे ही होता रहता है। वो उसके लिए कोई बात नहीं है। वो लोअर में भेज दिया है, लोअर से फिर जाएगा कोर्ट में, भरत तिवारी को कोर्ट तक जाएगा। भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? 3 कोर्ट है भरत तिवारी को। भारतवर्ष में 1 कोर्ट नहीं है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मरते दम तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होगी, और एक
किसी से रुपया नहीं, सब जनता के पैसा से लड़ाई होगा। आप लोग भरत तिवारी को न्याय दिला पाएंगे? हम लोग क्या जस्टिस देंगे? हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, देंगे, न्याय मिलेगा लेकिन उनको। कहा जा रहा है 1 महीना के बाद, 1 साल के बाद फिर मामला जो ठंडा अवस्था में चले जाएगा, कोई देखिए, पूछने वाला नहीं, वो टीआरपी के लिए सब लोग भगत सिंह का मामला ठंडा हो गया है, अच्छा। राजगुरु का मामला ठंडा हो गया है, सुखदेव का ठंडा हो गया है। अच्छा। जिनको ही गलत फैमिली पाले हुए हैं उनको कह दीजिए हाँ। कि भाई आपके पास बुद्धि भ्रष्ट हो गया, ये मामला मरता नहीं अच्छा। है, ये और जिंदा होगा, हाँ। बढ़ते जाएगा। ये जो है ना, बढ़ते 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 पेड़ रोपा गया है, आशुतोष कील मार दिया है भरत सर, तिवारी। एक सवाल है सर, आशुतोष कुमार है, वो ब्राह्मण भूमिहार समाज के बड़े नेता है, कह रहे हैं कि भरत तिवारी जैसा जो है अपने बच्चों को क्या लोग बनाएंगे? आप अपने बच्चों को भरत तिवारी बनाएंगे? हक से बनाएंगे, गर्व से बनाएंगे, हाँ। और खुद भी बनेंगे। हाँ। हम लोग को तो जमीर मर चुका है। हाँ। हम लोग गुलामी के जंजीर में, हम लोग तो पुलिस को जाके प्रणाम करते हैं, ऑफिसर को प्रणाम करते हैं, वहाँ जाके हमको इज्जत नहीं मिला। चलिए जमीर को जगाइए, अपने जिंदा जमीर को कीजिए। हर बच्चा क्रांतिकारी बनेगा और बनना चाहिए। विरोध जब तक नहीं कीजिएगा समाज का परिवर्तन नहीं होगा। समाज में दबे कुचले व्यक्ति जो हैं उनको कभी न्याय नहीं मिलेगा। अब ये तो सुन रहे थे कि एक आदमी जो बोल रहा था एसपी का नाम है नहीं पता है, बेचारे क्या करें, खेती की रस्ती करने वाले आदमी हैं। वैसे व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए भरत तिवारी बलिदान हुए हैं। भरत तिवारी बलिदान हुए हैं। आप भरत तिवारी को क्या मानते हैं, गुंडा मानते हैं या अपना हीरो मानते हैं, क्या मानते हैं? हीरो है मेरे लिए अच्छा, भरत हीरो तिवारी। है जी। अच्छा, ये बताइए कि भरत तिवारी को आप हीरो क्यों मान रहे हैं? आप युवा है, जी है, क्या चीज? आप भरत तिवारी को हीरो क्यों मान रहे हैं? वो के अंदर एक सच्चाई था, सच्चाई के लिए क्या बोले भैया? जी, उसके अंदर भरत तिवारी है, उसके अंदर एक सच्चाई था। जिस टाइम जमानिया में बाढ़ आया था उस टाइम वो हीरो की तरह काम किया था। आज वो पिस्तौल उठा लिया तो आतंकवादी नहीं हो गया। ये सम्राट चौधरी 7वां फेल है। दूसरा के बोलता है कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी पर आप लोग तंज कस रहे हैं, लेकिन वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक थे उस पर तो कोई देखिए, गोली बंदूक उठाने से वो आतंकवादी नहीं होता, ना ही उसको मर्डर होता है। सजा देते ये बढ़िया रहता। दूसरा मर्डर करता है उसको सजा मिलता है, तो बेचारा बंदूक उठाया था। इस बंदूक उठाने से कोई आतंकवादी नहीं होता। इसमें मरवाना इस साजिश था। लेकिन रुद्र प्रताप कुशवाहा जो है वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हजारों ब्राह्मणों का जो है मतलब नहीं, ये जातिवाद में सब भूले हुए हैं, वो सब कुछ नहीं था। उसको हम पूरा हिस्ट्री डटोले हैं। तो जो जमानिया में था, जो कांड हुआ बाढ़ वाला, उस टाइम वहाँ पर खड़ा हीरो बन के था। उस टाइम सरकार कहाँ गया था? अपना हक के लिए है, वो अपना हक के लिए लड़ रहा था। यदि महादलित वहाँ पर अति ज़्यादा था, उसके लिए लड़ रहा था। एक वीडियो भी वायरल हम देखे थे, उसको जो दलित है SC ST उसके लिए भी वो लड़ रहा था। चलिए, आपके नज़र में कोई बोला है क्या? हाँ? अनंत सिंह को कोई बोला है जो बदमाश है? हाँ। कोई बोला है? नहीं ना बोला। क्यों? पावरफुल है वो, उसको पावरफुल है, इसीलिए इलेक्शन भी जीत गया। बताइए। लेकिन कहा जा रहा है कि भरत तिवारी जो किए वो गलत किए। पुलिस पर गोलियां तानना कहाँ तक सही है? अनंत सिंह जो पुलिस पर गोलियां तानना सही है? अनंत सिंह जो किया है वो सही है क्या? वो जो अपने क्षेत्र में मरवा दिया, गोली मरवा दिया। हम ये कह रहे हैं, लोगों का सवाल पहले सुन लीजिए, सवाल पहले सुन लीजिए। गोलियां तानना पुलिस पर क्या ये सही है, जायज है? गोली नहीं ताना वो। हाँ, गोली नहीं ताना? नहीं, गोली ऐसे किया, फेंक दिया वो फेंक दिया। ऐसे गोली नहीं ताना है, सिलेंडर कर दिया उसने। गोली नहीं ताना, ये बहाना है, साजिश है सरकार का। साजिश है जो ऐसे ऐसे व्यक्ति मर जाए जो भ्रष्टाचार का कोई आवाज ना उठा सके। ऐसा बिहार में माइका लाल जो भ्रष्टाचार का आवाज न उठाए, इसीलिए उनको मरवाया गया है। खुद नहीं, पुलिस नहीं मारा है, पुलिस को आदेश दिया है तब मारा है। आप इसको आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या मानते हैं भरत तिवारी को? वो अच्छा मानते हैं, वो अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, क्या बोले? देश का शान है वो। देश का तिवारी क्या लग रहा है? भरत तिवारी सही था, सही था। सिस्टम के खिलाफ सही था? आवाज उठाना चाहिए। तानाशाही है आज के समाज में, सिस्टम जो है तानाशाही है हमारा। कि भरत तिवारी अगर गलत हो रहा है, हम समाज में आवाज उठाते, प्रशासन के थ्रू दबाया जाता है, सिस्टम के थ्रू दबाया जाता है। हम भी पूछना चाह रहे हैं, जब ये भरत तिवारी कांड घटा उसके पहले क्या भरत तिवारी के बारे में मीडिया को नहीं पता था? अगर ये मीडिया, ये जनता पहले जाग जाती तो क्या आज घटना घटता? घटना घटने के पहले मीडिया क्यों नहीं जागती? हमको ये सवाल मीडिया से पूछना। लेकिन सवाल ये है कि भरत तिवारी जो काम किए वो लोग कह रहे हैं कि गलत किए, वो उनको पुलिस पर जो है गोलियां नहीं ताननी चाहिए। हम तो इतने जानते हैं, जो भी समाज के लिए लड़ेगा आज के डेट में वो गलत ही होगा, क्योंकि सिस्टम में टोटल करप्टेड है।
जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो क्रिमिनल है। तो देखिए भरत तिवारी को लेकर कहा जा रहा है कि भरत तिवारी को लोग जो है अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, कह रहे हैं कि भरत तिवारी हमारी नज़रों में हीरो है। उनको अगर जो लोग गुंडा कह रहे हैं वो वाकई में गुंडा है। बिलाल, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।